आप देख रहे हैं एक बेहतरीन इश्क पार्ट 4, पर इससे पहले पार्ट 3 को ज़रूर देखें। कायरा तो बस उसी इंसिडेंट में खोई हुई थी जो उसके साथ अभी हो रहा था। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, क्योंकि एक तो उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी और ऊपर से अपने पापा की टेंशन। इसी वजह से वह किसी को बता भी नहीं सकती थी ये सब। फिर कुछ ही देर बाद कायरा ऑफिस पहुंची। अब ऑफिस ओवर भी होने का टाइम होने वाला था। तभी कायरा अपने केबिन की तरफ बढ़ ही रही थी कि इतने में अनमोल ने उसे टोकते हुए कहा, कायरा, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। कायरा एक पल को हिचकी, पर उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और आदर्श कपूर के केबिन की तरफ बढ़ गई। कायरा ने आदर्श कपूर के केबिन के बाहर से डोर नॉक किया तो अगले ही पल अंदर से आदर्श कपूर की आवाज़ आई, कम इन। आदर्श के इतना कहते ही कायरा अंदर चली गई। सामने आदर्श कपूर बैठा था। कायरा को देखते ही उस पर बेहद गुस्सा आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। शांति से कायरा की तरफ देखता रहा, जिससे कायरा एकदम इरिटेट हो गई और उसने चिढ़कर कहा, मुझे घूरना बंद करिए। तब भी आदर्श कपूर ने अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटाई और बेहद लापरवाही से कहा, और मैं ऐसा ना करूँ तो। उसी पल कायरा ने भी आदर्श कपूर को घूरते हुए कहा, ये मत सोच लेना कि मैं चुप हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी। और एक बात, आज जो भी कुछ हुआ और जो कुछ भी आपने कहा उसे अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, वरना नेक्स्ट टाइम। कायरा भी कह ही रही थी, कितने में ही आदर्श कपूर उसके करीब आ गया। तभी कायरा अपनी बात कहने में इतनी खो गई कि उसे तो महसूस ही नहीं हुआ कि आदर्श कपूर कब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी उसे अपने सामने देखते ही कायरा एकदम से चुप हो गई। आदर्श कपूर ने कायरा की आंखों में देखते हुए कहा, वाई वेट फॉर नेक्स्ट टाइम, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, जो करना है कर लो। अब कायरा के लिए सब सहना बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसने एकदम से आदर्श कपूर को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, कितनी बार कहा है दूर से बात करिए। कायरा का धक्के देने की वजह से आदर्श कपूर सिर्फ 2 कदम पीछे हुआ और उसने कायरा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो अब क्या अब तुम्हारे करीब आने के लिए मैं भी अपने हाथ की नस काट लूँ। ये सुनकर कायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदर्श कपूर की तरफ देखने लगी तो आदर्श ने आगे कहा, सॉरी बट नॉट सॉरी, मैं अपनी नहीं बल्कि उसे जिंदा रखने के लिए तुम उसके साथ हो ना, उसी की नस काट दूंगा, वो भी उसके गर्दन की, इसलिए दूर रहो उससे। अगर वो तुम्हारे करीब आया तो मैं उसकी सांसें दूर कर दूंगा। तो अब तुम जा सकती हो। कायरा तो एकदम जम ही गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और वो खुद क्या करे। तभी आदर्श कपूर ने दोबारा कहा, जाओ। कायरा एकदम से होश में आई और तुरंत जाने के लिए पलटी। तभी उसके कानों में आदर्श कपूर की आवाज़ पड़ी, जो मैंने कहा है, इसे सिर्फ धमकी समझने की गलती मत करना, क्योंकि आदर्श कपूर कभी धमकी नहीं देता। आदर्श कपूर सिर्फ वार्निंग देता है, वो भी सिर्फ एक बार। तो कायरा ने आदर्श कपूर की तरफ नहीं देखा, पर जैसे ही आदर्श कपूर ने बोलना ख़त्म किया वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ काजल ने लाचारगी से रीति की तरफ देखते हुए कहा, सर क्या मैं अब जा सकती हूँ। जब रीति ने काजल का उतरा चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो कब से काजल से एक ही फाइल चेक करवा रहा था। तभी उसने फ़ौरन फाइल लेते हुए कहा, सॉरी काजल, यू कैन गो नाउ। इतना सुनते ही काजल एकदम से उठ खड़ी हुई। बहुत देर से एक ही जगह पर बैठे रहने के बाद एकदम से हड़बड़ी से उठने के कारण काजल संभल नहीं पाई और वापस से चेयर पर बैठ गई। तो ऋतिक एकदम से उठकर काजल के पास आया और पूछने लगा, काजल तुम ठीक तो हो ना। काजल ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। वो हड़बड़ी के चक्कर में काजल अभी कह ही रही थी कि इतने में ही ऋतिक ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की। तभी काजल अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बढ़ा करके ऋतिक की तरफ देखने लगी तो ऋतिक ने खुद को संभालते हुए कहा, रिलैक्स। कहते उसने काजल को खड़ा कर दिया तो काजल बिना एक नज़र ऋतिक की तरफ देखे फ़ौरन वहाँ से चली गई। अब ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था और बाकी सभी के साथ आदर्श कपूर और ऋतिक भी आज जल्द ऑफिस से जल्दी ही निकल गए। आदर्श कपूर जैसे ही बाहर आया उसकी नज़र कायरा पर पड़ी। कायरा आदर्श कपूर के सामने ही थी। तभी कायरा और काजल को लेने के लिए आदित्य आया हुआ था। काजल जल्दी से पीछे सीट में बैठ गई और कायरा ने आगे बैठने के लिए दरवाज़ा खोला। तभी उसकी नज़र कार के शीशे की वजह से आदर्श कपूर पर गई तो उसने तुरंत पलट कर देखा तो आदर्श कपूर उसे ही बेहद गुस्से में देख रहा था। तभी कायरा को एकदम से आदर्श कपूर की बात याद आ गई। आदर्श की बात याद आते ही उसने झट से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे जाकर काजल के साथ बैठते हुए बोली, जल्दी चलिए। आदित्य को कायरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत रखने के लिए स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और फिर उनकी गाड़ी वहाँ से निकल गई। उनके जाते ही आदर्श कपूर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने मन ही मन कहा, यू आर ओनली माइन कायरा।
तब तक गार्ड ने पार्किंग से आदर्श कपूर की गाड़ी निकाल दी थी और आदर्श कपूर के सामने ही उसने गाड़ी खड़ी की। गार्ड की गाड़ी से बाहर आते ही आदर्श कपूर और ऋतिक दोनों गाड़ी में बैठे और आदर्श कपूर ने तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ली। उधर आदित्य ने जैसे ही घर के बाहर गाड़ी रोकी तो कायरा तेजी से निकलकर अंदर चली गई। काजल भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और तेजी से कायरा के पीछे चल पड़ी। आदित्य अब भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, घर की तरफ देखते हुए कहा, कब तक मुझसे दूर भागोगी कायरा? आखिर में आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। कहते ही आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर अगले ही दिन से कायरा आदित्य के साथ साथ आदर्श कपूर से भी दूर रहने लगी। ऑफिस से तो बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाती, खास करके अकेले। ये सब आदर्श कपूर के बर्दाश्त के बाहर था। दूसरी तरफ आदित्य भी कायरा के बिहेवियर से बुखलाया हुआ था और कायरा कुछ पल बस खुद में ही गुम रह जाना चाहती थी। अब कायरा और आदित्य की सगाई की तारीख भी नज़दीक आ चुकी थी। आदित्य ने इनविटेशन कार्ड भी मंगवा लिए थे, पर कायरा जैसे ही ऑफिस जाने के लिए काजल के साथ रूम से बाहर निकली रही थी कि इतने में आदित्य एकदम से उसके सामने आ गया। आदित्य ने एकदम से कायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कायरा ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही अपना हाथ उड़ाया, क्योंकि कायरा की मम्मी वहीं थी। आदित्य के ऐसा कहते ही कायरा की मम्मी काजल को लेकर वहाँ से चली गई। तभी आदित्य ने तुरंत रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और कायरा की तरफ बढ़ते हुए बोला, कायरा, नेक्स्ट वीक सगाई है हमारी, फिर शादी, और तुम मुझसे दूर दूर रहती हो क्यों? कायरा ने भी तुरंत कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं हैं और अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहकर कायरा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी आदित्य भी कायरा की तरफ बढ़ा, पर कायरा नहीं रुकी और तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आदित्य के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और उसने गुस्से से अपना हाथ वहीं दीवार पर दे मारा। फिर आदित्य ने गुस्से में कहा, एक बार ये शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें इस घटिया जगह पर कभी वापस आने नहीं दूंगा। तभी आदित्य का फ़ोन बजा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आदित्य ने गुस्से में कहा, किस बेवकूफ़ की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आदित्य को छेड़ने की हिम्मत कर रहा है, और तुम सब के सब आखिर कर क्या रहे हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम सबको जिंदा जला दूंगा, फिर देते रहना अपनी सफाई। कहकर आदित्य ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कायरा काजल के साथ ऑफिस पहुंच चुकी थी और पूरे दिन वो बिजी ही रही। आज भी वो आदर्श कपूर के केबिन में नहीं गई तो आदर्श कपूर का मूड वैसे भी खराब था और बीतते दिनों के साथ कायरा की हरकतें उसे गुस्सा बढ़ाने का काम कर रही थी। कायरा के मन में आखिर क्या था वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, पर फिलहाल वो आदित्य और आदर्श कपूर दोनों से दूर रहना चाहती थी। इसलिए घर में आदित्य से बसती और ऑफिस में आदर्श कपूर के सामने जाती भी थी तो किसी ना किसी को साथ लेकर। वो आदर्श कपूर को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी कि वो उससे बात करे। दूसरी तरफ ऋतिक ने तो पूरा दिन काजल को अपने सामने रखने का नए नए बहाने खोजता और एक पल के लिए भी अपने सामने से हटने भी ना देता। कभी कभी काजल को ऋतिक पर बहुत गुस्सा आता, पर वो शांत ही रहती। ऋतिक हमेशा अपने बॉस होने का रौब जमाता था, जिससे अब काजल चिढ़ने लगी थी। ये दिन भी इसी तरह बीत गई। फिर एक दिन डिनर के बाद ऋतिक अपने रूम में पहुंचकर उसने दर्पण को कॉल करके अपने कारनामे बताए। अब दर्पण ऋतिक की फालतू की हरकतों से तंग आ गया था। उसने चिढ़कर ऋतिक से कहा, साले तू कभी नहीं सुधर सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी से पहले तेरा डिवोर्स हो जाएगा, समझा? बेवकूफ़ी की हद होती है। तुझे उससे बात करनी चाहिए, ना कि उसे हर वक्त अपने सामने रखकर परेशान करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने अब तक तेरे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया। तभी ऋतिक ने एकदम से अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, यार शुभ शुभ बोल, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तूने मेरे डिवोर्स का प्लान भी तैयार कर लिया। तो दर्पण ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जनाब के कर्म ही ऐसे हैं कि मुंह से तेरे लिए गालियां निकलने को तरस रही है, वो तो मैंने उन्हें रोक रखा है। दर्पण अभी कह ही रहा था कि इतने में ऋतिक ने एकदम से कहा, बाय, बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कहकर ऋतिक ने बिना दर्पण की कोई भी बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी दर्पण ने एक नज़र फ़ोन को घूरा, फिर मुंह बनाता हुआ बोला, पता नहीं कब सुधरेगा आदर्श कपूर का यह नालायक बच्चा। कहकर वो भी सोने चला गया। अगले दिन से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो गया। आदर्श कपूर के लिए तो कुछ नहीं बदला, पर रीति के लिए बहुत कुछ बदल गया था। वो अब काजल को ज़रा सा भी परेशान नहीं करता था और उससे बात करता, उसे समझने की कोशिश करता। यूं ही एक हफ्ता भी बीत गया। एक हफ्ते बाद आज पूरे ऑफिस में ये बात फैल चुकी थी कि कल कायरा की सगाई है, क्योंकि कायरा ने आज सबको इनविटेशन भी दिया, सिर्फ आदर्श कपूर को छोड़कर। शाम होते होते सगाई वाली खबर आदर्श कपूर के कान तक भी पहुंच गई और ये काम खुद रीति का था। वो आदर्श कपूर की फीलिंग से अनजान उससे भी पूछ बैठा कि वो सगाई में जाएगा या नहीं। तो आदर्श कपूर को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया।
तभी आदर्श कायरा के कारण इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो कायरा की सगाई के बारे में भूल ही गया था और आदित्य पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तभी आदर्श कपूर ने गुस्से में रीति को केबिन से बाहर जाने को कह दिया। रीति को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी वो चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। आदर्श कपूर ने गुस्से में अपने सामने रखी टेबल पलट दी और तेजी से बाहर निकला। और तभी आदर्श ने अनमोल से कुछ बात की और दूसरी तरफ मीटिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद अनमोल कायरा की केबिन में था। उसने एक फाइल कायरा को देते हुए कहा, 5 मिनट में मीटिंग है, तुम जल्दी से फाइल लेकर पहुंचो। पर कायरा ने कुछ कहना चाहा, तब अनमोल बीच में ही बोला, इट्स इम्पोर्टेंट कहकर अनमोल बिना कुछ सुने ही तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही कायरा ने फाइल की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपने केबिन से बाहर निकल गई और कायरा ने मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। वो हैरान थी, फिर भी उसने अंदर जाकर देखा। किसी को ना पाकर वो सोच में पड़ गई। तभी एक तेज आवाज़ के साथ मीटिंग रूम का दरवाज़ा बंद हो गया तो कायरा एकदम से चौंक गई और तुरंत पलट गई। दरवाजे के पास आदर्श कपूर बेहद गुस्से में खड़ा था, जिसे देखते ही कायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत आदर्श कपूर के पास चली गई और उसने आदर्श को वहाँ से हटाना चाहा, पर आदर्श कपूर ने एकदम से घूम कर उसे दरवाजे से टिका दिया। कायरा ने इस झटके के कारण एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली तो आदर्श कपूर एकटक नज़रों से कायरा को ही देख रहा था। कायरा ने अपनी आंखें खोली तो आदर्श कपूर को देखते ही उसे बेहद गुस्सा आया। वो गुस्से में आदर्श कपूर को देखती हुई बोली, ये सब क्या है? मुझसे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया आपने? तभी आदर्श कपूर के होठों पर तुरंत ही मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कायरा को अपने इतने करीब देखकर उसका गुस्सा तो जैसे हवा ही हो गया था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मजबूर भी तुमने ही किया था। मेरी शरीफी तुम्हें पसंद नहीं आती शायद, इसलिए सब करना पड़ता है। तभी कायरा ने चिढ़ कर कहा, लगते भी हो, और हटो यहाँ से। कहते हुए उसने आदर्श कपूर को धक्का देना चाहा तो आदर्श कपूर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर कहा, सुना है कल सगाई है तुम्हारी? तो कायरा ने अपनी छोटी छोटी आंखें कर ली और जोर से आदर्श कपूर का हाथ झटकते हुए बोली, बिल्कुल सही सुना है आपने, कल सगाई है, फिर शादी भी होगी। तभी आदर्श कपूर ने एकदम से कायरा के अगल बगल अपने हाथ रख दिए और उसके करीब जाते हुए बोला, अगर कल ये सगाई नहीं हुई तो? कायरा ने हैरान होकर आदर्श कपूर की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मना कर दो इस सगाई से। तो कायरा ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, मैं ये सगाई ज़रूर करूँगी। फिर आदर्श कपूर ने अजीब तरह से कायरा को घूरा और कहा, रियली? हाँ। कायरा ने यह कहा ही था कि आदर्श कपूर ने एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, उसके कान के करीब जाकर धीरे से कहा, तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी हो गई, बस ख्वाहिशें पूरी करने वाला बदल जाएगा। आदर्श कपूर की इस हरकत से कायरा तो एकदम से जम ही गई थी। उधर आदर्श कपूर की सांसें कायरा की गर्दन को छूते हुए उसे बेचैन कर रही थी। उसकी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, ना वो खुद आदर्श कपूर से दूर जा रही थी और ना ही उसे खुद से दूर कर रही थी। वो वैसे ही खड़ी थी। तो आदर्श कपूर ने मुस्कुराकर आगे कहा, कल झटका खाने के लिए तैयार रहना माय लव, मेरा पहला गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए माय लव। कहते ही आदर्श कपूर ने कायरा के गाल पर किस कर दिया। तभी कायरा की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वो ना आदर्श कपूर को समझ पा रही थी और ना ही उसके इरादे। अचानक ही कायरा के कानों में आदर्श कपूर के कई शब्द गूंजे, माय लव। तो कायरा ने एकदम से आदर्श कपूर को धक्का देते हुए कहा, आर यू लॉस्ट इट? पता है ना कल सगाई है मेरी। और कायरा ने आगे कुछ भी नहीं कहा और आदर्श कपूर को घूरने लगी। कायरा का धक्का देने से आदर्श कपूर अपनी जगह से नहीं हिला। तुम मुझे बता रही हो या खुद को याद दिला रही हो? आदर्श कपूर ने कायरा की आंखों में देखते हुए कहा। तो कायरा ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, जो भी आपकी समझ में आए, पर सच्चाई यही है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मुझसे दूर रहो और ये सब बेकार की बातें मुझसे ना करो। कायरा ने कहा तो आदर्श कपूर ने अपनी उंगलियों से कायरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, शादी तय होना और शादी हो जाना दोनों अलग अलग बात है, और जिस शादी की तुम बात कर रही हो वो तो होने से रही। तभी कायरा ने हैरानी से आदर्श कपूर की तरफ देखा और आदर्श कपूर का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, आप कुछ नहीं करेंगे? आदर्श कपूर ने बेपरवाही से कायरा की आंखों में देखते हुए कहा, पर मैं तो पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। कायरा भी एकदम से अटकते हुए बोली, क्यों कर रहे हो आप ये सब? तो आदर्श कपूर ने मुस्कुरा कर कायरा की घबराई सी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि प्यार हो गया तुमसे। फिर थोड़े तेज आवाज़ में आदर्श कपूर ने आगे कहा, हाँ आदर्श कपूर को प्यार हो गया है, बस ये एक वजह काफ़ी है मेरे लिए और तुम्हें हमेशा लिए अपने बनाने के लिए। आदर्श कपूर अब कुछ भी करेगा, कुछ भी। आदर्श कपूर ने गहराई सी कायरा की आंखों में देखा। उधर कायरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। उसने अपनी नज़रें आदर्श कपूर पर से हटाते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी,
आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, फिर चाहे आप उसके बाद जो करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी आदर्श कपूर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। कहकर आदर्श कपूर ने एकदम से कायरा को दरवाजे पर से हटा दिया और दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। उधर कायरा कुछ पल आदर्श कपूर को ही देखती रह गई, फिर वो भी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही ऋतिक भी मीटिंग रूम से बाहर आ गया। ऋतिक अब तक सदमे में ही था। उसने खुद से कहा, अच्छा जी, अब पता चला, इसलिए ब्रो कायरा की सगाई का सुनकर गुस्सा हो गए थे। ऋतिक को फिर याद आया कि आदर्श कैसे मीटिंग रूम में गया, क्योंकि उस टाइम ऋतिक मीटिंग रूम में ही था। आदर्श के गुस्से को देखकर वह कर्टन के पीछे छुप गया था। उसे पता था कि अगर वो इस वक्त आदर्श कपूर के सामने गया तो उसका क्या होगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वो वहीं छुपा रहा और उसने सब कुछ सुन लिया था। वो तो आदर्श कपूर का ये रूप देखकर हैरान था और आदर्श कपूर के कहे शब्द रीति के कानों में अभी भी गूंज रहे थे। उसने मन ही मन कहा, भाई आखिर करने क्या वाले हैं आप। तभी ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था। सभी घर के लिए निकल चुके थे। आदित्य भी कायरा को लेने आ चुका था। उस समय ऑफिस के टॉप फ्लोर पर खड़े आदर्श कपूर की नज़रें नीचे खड़े आदित्य पर ही थी। तभी काजल जाकर गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गई और कायरा भी पीछे जाने को हुई तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब इतना तो हक दे भी सकती हो। कहते उसने गाड़ी के सामने का दरवाज़ा खोल दिया। ये सब देखकर आदर्श कपूर ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। उधर कायरा चुपचाप सामने की सीट पर बैठ गई। आदित्य ने भी अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आदर्श कपूर की आंखों से ओझल हो गई। इस वक्त आदर्श कपूर की आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा दिख रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे, पर कायरा की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। आदर्श कपूर की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। वो आदर्श कपूर का हक से माय लव कहना कायरा की धड़कनें बढ़ा रहा था, पर कायरा की नज़रों में ये सब गलत था। इस वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदर्श कपूर की आंखों में भी नींद नहीं थी और ना ही रीति की आंखों में। कोई था जो बिना किसी परेशानी के अपनी नींद पूरी कर रहा था, तो वो थी काजल, सबसे बेखबर। वो अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। अगली सुबह कायरा तैयार होकर नीचे आई तो नीचे पूजा की तैयारी हो रही थी। कायरा की सगाई से पहले ही घर पर पूजा थी, जिसमें घर के लोग ही मौजूद थे। कुछ देर बाद वहाँ सब आ गए और पूजा भी शुरू हो गई। पूजा चल ही रही थी, कितने में आदित्य का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, उसके चेहरे से गुस्सा टपकने लगा। उसने आसपास देखा, सभी पूजा में मगन थे, तो वो सबसे नज़र बचाता वो वहाँ से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद पूजा ख़त्म हो चुकी थी। सभी की नज़रें आदित्य को ढूंढ रही थी, पर वो तो वहाँ से गायब था। कायरा ने एक बार उसका फ़ोन ट्राई किया, पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ आदर्श कपूर ऑफिस में अपने केबिन में आराम से बैठा हुआ था। उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी, वो बड़े आराम से फाइल के पन्ने पलट रहा था। कुछ देर बाद आदर्श कपूर ने फाइल की एक साइड रखी और अपना फ़ोन उठाकर उसने किसी को एक मैसेज कर दिया। अब शाम हो चुकी थी। सगाई वहीं पास के होटल में ही थी जो आदित्य ने बुक किया था, पर कायरा तो चाहती थी कि सगाई घर पर ही हो, पर इस बार आदित्य ने उसके मन की नहीं होने दी। उधर कायरा और घर में मौजूद सारे रिश्तेदार होटल पहुंच चुके थे और आदित्य अब तक नहीं आया था। कायरा ने कई कॉल किए, पहले तो कॉल लग ही नहीं रहा था। फिर जब कॉल कनेक्ट हुआ तो आदित्य कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। 4-5 कॉल के बाद आखिरकार आदित्य ने कॉल रिसीव किया और बस इतना ही कहा, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कहकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो कायरा ने फ़ोन को घूर कर देखा, फिर एक तरफ रख दिया। वो अब तक तैयार भी नहीं हुई थी। अगले 5 मिनट में आदित्य होटल पहुंच चुका था और वो कायरा को मैसेज करता हुआ अपने रूम में चला गया। आदित्य फ्रेश होकर तैयार होने लगा। उधर काजल कायरा को तैयार कर रही थी। कायरा ने क्रीम कलर का लहंगा, गोल्डन ब्लाउज और उसके साथ ग्रीन दुपट्टा लिया हुआ था, जिसकी बॉर्डर गोल्डन थी। काजल ने कायरा के कानों में बड़े बड़े गोल्डन के झुमके डालते हुए कहा, दीदू आज तो आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट और सुंदर लग रही हो। तभी कायरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी और शीशे में खुद को देखने लगी। काजल ने डार्क रेड लिपस्टिक कायरा के होठों पर लगाई हुई थी। उसी पल कायरा ने तुरंत पास रखा रुमाल उठा लिया। इससे पहले कि कायरा काजल के किए मेकअप पर अपना रुमाल फेरती, काजल ने झट से वो कायरा के हाथ से छीन लिया और बोली, दी प्लीज़ आज नहीं। तभी कायरा ने लाचारगी से कहा, काजल ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस लिपस्टिक का ऐड करना है। तो काजल ने फ़ौरन कहा, कोई बात नहीं दी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं तो कब से चाहती थी कि आपकी शादी में मैं आपको ऐसा लुक दूं, पर वो टाइम बहुत दूर है, इसलिए सगाई पर। तभी कायरा ने काजल को घूर कर देखा तो काजल ने अपना चेहरा लटका लिया और कायरा की तरफ रुमाल बढ़ा दिया। काजल का चेहरा देखकर लग रहा था
कि वो अभी रो देगी। तो कायरा ने काजल की तरफ देखा, फिर उसने तुरंत कहा, ठीक है, नहीं कर रही छोटी, अब ठीक है। ये सुनकर काजल एकदम से खुश हो गई। तो कायरा ने आगे बढ़कर काजल के गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे तैयार करने के लिए थैंक यू मेरी क्यूटी। तो काजल ने तुरंत मुंह बना लिया और बोली, थैंक यू बोलने के लिए ये ज़रूरी नहीं था दी। काजल ने अपने गाल की तरफ इशारा किया जहाँ कायरा की लिपस्टिक लग चुकी थी। कायरा काजल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अब तू भी तैयार हो जा कि सारा मेकअप मुझ पर ही उड़ेलने वाली है। क्या दी, आप भी, कहती हुई काजल ने कायरा को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोली, दी क्या आप शादी के बाद यहीं नहीं रह सकती? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपके बिना क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? आपके बिना तो कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। कहते हुए काजल की आंखें नम हो गई और कायरा की भी। तो उसने काजल को अपने गले से लगा लिया। काजल झट से कायरा से अलग हुई और बोली, आप मत रो, वरना मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसी पल कायरा के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने काजल को हल्की सी चपत लगा दी। तभी काजल ने झट से अपने आंसू साफ किए और कायरा के खुले बालों में आधे बाल सामने किए और बाकी के आधे बाल पर हेयर क्लिप लगाती हुई बोली, अब ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद काजल भी तैयार हो गई। उसका लहंगा ऑरेंज और दुपट्टा लाइट पिंक में था। उसने अपने बालों को खुला ही किया हुआ था और हल्की ऑरेंज लिपस्टिक लगाई थी, जिसे देखकर कायरा ने कहा, ये इतनी लाइट क्यों है? तभी काजल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, दी आप दुल्हन हो, अगर मैंने ज़्यादा मेकअप किया और दूल्हा कंफ्यूज हो गया तो कायरा ने काजल को गौर से देखते हुए कहा, तुम कुछ दिनों में बदली बदली लग रही है, कुछ बहुत बात करने लगी है, आखिर बात क्या है? तो काजल एकदम से हड़बड़ा गई। उसने तुरंत कहा, कुछ भी नहीं दी, मैं नीचे का माहौल देख कर आती हूँ, फिर जब आपका बुलावा आएगा तो मैं आ जाऊँगी। कहकर काजल तेजी से रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कायरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने खुद से ही कहा, बदल तो गई है तुम, और ये बदलाव अच्छा है। उधर नीचे हॉल में सारे मेहमान लगभग आ ही चुके थे। कायरा और काजल के कलीग्स भी आ चुके थे। ठीक उसी वक्त होटल के बाहर आदर्श कपूर की गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने झट से उतरकर दरवाज़ा खोला तो ब्लू कलर के सूट में आदर्श कपूर बाहर आया और दूसरी तरफ से ऋतिक भी सेम ड्रेस से बाहर निकला और दोनों भाई होटल के अंदर चले गए। फिर वो कॉरिडोर से होते हुए हॉल में पहुंचे। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। एक तरफ स्टेज था और वहीं पंडित जी आदित्य के मॉम डैड पंडित जी से कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वहाँ कायरा की माँ देवकी जी आ गई, जिस वजह से आदित्य के मॉम डैड एकदम से चुप हो गए। तभी पंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, सगाई की रस्म के लिए लड़के और लड़की दोनों को बुलाइए। पंडित जी कितना कहते ही आदित्य के मॉम डैड ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आदित्य के डैड आदित्य को लेने चले गए। फिर कुछ ही देर बाद ही आदित्य स्टेज पर आ चुका था। आदित्य ने वाइट धोती के साथ क्रीम कलर का कुर्ता पहना हुआ था। उसने अपने बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। हल्की ड्रीम की हुई दाढ़ी में वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। उसने अपना एक हाथ अपने कुर्ते के पॉकेट में डाल रखा था। वो स्टेज पर खड़ा बेसब्री से कायरा का इंतजार कर रहा था। उधर कायरा की माँ भी कायरा के पापा को स्टेज के सामने ले आई। वो दोनों काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद ही आदर्श कपूर और आदित्य के साथ सभी की नज़रें सीढ़ियों की तरफ जाकर ठहर गई। उधर काजल कायरा को अपने साथ लिए आ रही थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी और एक एक सीढ़ियाँ उतरते हुए वो वहाँ मौजूद लोगों का दिल धड़का रही थी। ऋतिक भी एकटक नज़रों से काजल को ही देख रहा था और दोनों बहनों का ध्यान सिर्फ सीढ़ियाँ उतरने में ही था। दोनों जैसे ही नीचे उतरी वैसे ही काजल कायरा के स्टेज पर ले गई और आदित्य के बगल में उसे खड़ा कर दिया। कायरा को अपने पास देखते ही आदित्य की स्माइल बड़ी हो गई। उधर काजल जैसे ही स्टेज से उतरने को हुई उसकी नज़र ऋतिक पर पड़ी, जो एकटक नज़रों से उसे ही देख रहा था। वहीं कायरा ने जब हल्का सा अपना चेहरा ऊपर किया तो उसे आदर्श कपूर खड़ा दिखाई दिया। काजल ने जैसे ही ऋतिक को देखा उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और ऋतिक भी मुस्कुरा दिया। और दूसरी तरफ कायरा ने जैसे ही आदर्श कपूर को देखा उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और आदित्य की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। कायरा की यह हरकत काफ़ी थी आदर्श कपूर का गुस्सा बढ़ा देने के लिए। तभी आदर्श कपूर अपने हाथ में अपना फ़ोन घुमा रहा था और आदर्श की वो तीखी सी नज़रें आदित्य पर ही थी, जिसका चेहरा साफ बयां कर रहा था कि वो कितना खुश है। पर एक तरफ उसे किसी चीज़ का डर भी था। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया कि कुछ पता चला, तो सामने से जवाब आया, अभी तक नहीं बॉस। तभी मैसेज पढ़ते ही आदित्य को बेहद गुस्सा आया। आदित्य ने दोबारा मैसेज किया, बेवकूफ़ हो, एक लड़की तुमसे संभलती नहीं, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो वरना ये रात तुम सबकी आखिरी रात होगी। उसी पल अचानक ही पंडित जी ने अंगूठी की रस्म शुरू करने के लिए कहा।
इतना सुनते ही आदर्श कपूर के हाथ रुक गए और कायरा ने भी उसी समय आदर्श कपूर की तरफ देखा, पर आदर्श कपूर ने नज़र मिलते ही उसने अपनी नज़रें हटा ली। उसके ऐसा करते ही आदर्श कपूर ने तुरंत सुभाष को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। तभी आदित्य ने अपना फ़ोन पॉकेट में वापस डाल लिया। अंगूठी की रस्म शुरू हो चुकी थी। पंडित जी का मंत्र उच्चारण जारी था और काजल भी जल्दी से अंगूठी लेकर स्टेज पर चढ़ गई और आदित्य की माँ भी कायरा के लिए अंगूठी ले आई। तो आदित्य ने अपनी माँ के हाथ से अंगूठी ले ली और कायरा ने काजल से अंगूठी अपने हाथ में ले ली। तभी कायरा की नज़र झुकी हुई थी, पर ना चाहते हुए बार बार उसकी नज़रें आदर्श कपूर की तरफ जा रही थी, जो बेहद शांत था। कायरा को आदर्श कपूर की कही हर एक बात याद आने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। तभी आदित्य ने यह देखते ही तुरंत कायरा का हाथ पकड़ लिया। उसे तो जैसे डर था कि कहीं एक पल की भी देरी हुई तो कायरा हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। वही सामने खड़ा आदर्श कपूर जो ये सब देख रहा था। आदित्य की यह हरकत देखते ही उसकी आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा उतर आया। ठीक उसी वक्त हॉल में एक लड़की एक 3 साल के बच्चे के साथ आई। वो लड़की लगभग काजल की उम्र की थी। वो सिर्फ उस बच्चे के साथ ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ पुलिस भी आई हुई थी। सभी का ध्यान ना चाहते हुए भी उस लड़की और पुलिस वाले की तरफ चला गया। जब आदित्य और उसके माँ पापा की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उनकी आंखें फौरन बड़ी हो गई और आदित्य का ध्यान हटते ही कायरा ने आदित्य के हाथ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी आदर्श कपूर के होठों पर तिरछी सी स्माइल आ गई। उसने फौरन पास रखी टेबल के पास से चेयर खींची और आराम से बैठ गया। उधर उस लड़की और पुलिस को देखकर रीति की नज़रें आदर्श कपूर पर ही टिक गई और आदर्श कपूर की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि ये सब उसी ने किया है। कायरा की नज़रें भी आदर्श कपूर की तरफ चलेगी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, जैसे बोलना चाहता हो जस्ट वेट एंड वॉच। तभी अचानक आदित्य के माँ पापा दौड़ते हुए उस लड़की की तरफ गए और सीधे उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। अंजलि बेटा, तू ठीक तो है ना? आदित्य के माँ और पापा दोनों ने ही एक साथ उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने हल्के से कहा, मैं ठीक हूँ माँ पापा, और वापस से उनके गले लग गई। फिर अंजलि अपने माँ पापा से अलग हुई और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, जिसकी मैंने कंप्लेंट लिखवाई है वो यही है। कहते उसने आदित्य की तरफ उंगली उठाई और आगे बोली, पहले इसके भाई ने मेरे साथ धोखा किया और खुद मर गया। तभी आदित्य ने अपने भाई का नाम सुनते ही अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस लड़की को घूरने लगा, पर वो लड़की बोलती रही, अब इतने दुश्मन होंगे तो मरना ही है। पर इसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल दिया अपने भाई के मरते ही, और इस आदमी ने मेरे भाई की जान ले ली और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे मम्मी पापा को धमकी दी कि अगर उन्होंने कहना नहीं माना तो वो अपने बेटे की लाश तो देख भी पाए थे, पर मेरी लाश उन्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर कायरा ही क्या, वहाँ मौजूद हर कोई सन था। अंजलि बस बोले ही जा रही थी कि मेरे मम्मी पापा, उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इतने में आदित्य ने झटके से कायरा को अपनी तरफ खींच लिया और अपनी जेब से गन निकाल कर काजल पर तान दी और उसकी बाहें पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया। काजल पर तनी गन देखते ही कायरा और रीति की सांसें तो मानो रुक ही गई थी और वो लड़की भी खामोश हो गई और वहाँ मौजूद ऑफिसर ने अपनी गन निकाली। तभी कायरा के माँ पापा भी घबरा गए, पर कायरा की माँ उस तरफ बढ़ती उससे पहले ही कुछ रिश्तेदारों ने रोक लिया। आदित्य की हरकत से काजल काफ़ी हद तक डर गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी ऋतिक ने अपने कदम बढ़ाए ही थे, कितने में आदर्श कपूर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऋतिक ने लाचारगी से आदर्श कपूर की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने बिना कुछ कहे पीछे कर दिया। तभी ऋतिक लाचारगी से काजल की तरफ देखने लगा। कायरा ने एकदम से काजल के पास आते हुए कहा, आदित्य ये क्या है? प्लीज़ काजल को छोड़ दो, बदले में चाहो तो मुझे मार दो, पर इसे छोड़ दो, वो छोटी है। आदित्य प्लीज़। कायरा की भी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी आदित्य ने एक गोली हवा में फायर किया तो वहाँ के सारे लोग एक तरफ हो गए। तो आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, यह सब तुम्हारे लिए ही है, और तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जान से ज़्यादा प्यारी बहन हमेशा हमेशा। आदित्य भी कह ही रहा था, कितने में ही कायरा ने उसे टोक दिया, मैं मानूंगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पहले मेरी बहन को छोड़ दो। तो आदित्य ने स्पाट लहजे में कहा, अभी नहीं। तो कायरा अपनी नम आंखों से आदित्य की तरफ देखने लगी। उसी पल आदित्य ने अंजलि की तरफ देखते हुए कायरा से कहा, जाओ उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। कायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई ये देखकर। आदित्य गुस्से से बोला, जाओ जल्दी, वरना। कायरा तुरंत ही अंजलि की तरफ दौड़ पड़ी। उधर आदर्श कपूर अपना हाथ बांधे चुपचाप आदित्य की हरकत देख रहा था। कायरा ने जैसे उस बच्ची को अपनी गोद में लेना चाहा तो अंजलि ने तुरंत ही उसे रोक दिया और बोली, मैं अपना बेटा इस हैवान को नहीं दूंगी।
कायरा गिड़गिड़ाने लगी। तो ये देखकर आदर्श कपूर के साथ साथ आदित्य को भी बेहद गुस्सा आया और उसने चीख कर कहा, वो मेरे भाई का बेटा है। कहते उसने अंजलि के पापा के पैर पर गोली चला दी। तभी अंजलि तुरंत अपने पापा के पास चली गई और कायरा एकदम से अपनी जगह पर जम गई। और काजल की हालात तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी। अगर कुछ देर और आदित्य उसे वैसे ही पकड़े रहता तो वो वैसे भी अपनी जान से हाथ धो बैठती। गोली चलते ही आदर्श कपूर आदित्य की तरफ बढ़ गया। ये देखकर आदित्य चीखा, कौन है तू? सभी का ध्यान आदर्श कपूर की तरफ गया और आदर्श कपूर को यूं खुद की तरफ आता देखकर आदित्य ने उस पर गन तान दी। तो ऋतिक चीख पड़ा, भाई! कायरा की भी आंखें बड़ी हो गई। आदर्श कपूर को गन के सामने देखते उसका दिल धक से रह गया और ठीक उसी वक्त एक गोली चली। गोली की आवाज़ से सब जम गए। कायरा और ऋतिक आदर्श कपूर की तरफ भागे, पर गोली चलते ही आदित्य के हाथ से गन गिर गई। उसी पल आदर्श कपूर ने आगे बढ़कर काजल को अपनी तरफ खींच लिया और एक लात आदित्य को मारा तो आदित्य पीछे हो गया। ये देखकर कायरा और ऋतिक के कदम वहीं के वहीं रुक गए। ऑफिसर ने भी फौरन रिएक्ट किया और आदित्य को दर्द पहुंचा। इससे पहले कि कायरा काजल के पास जाती, ऋतिक एकदम से आगे बढ़ा और उसने काजल को अपने गले से लगा लिया। सब मुंह देखने लगे। तभी ऋतिक ने काजल के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? काजल ने हल्के से सिर हिला दिया, पर वो अब भी कांप रही थी। दूसरी तरफ आदित्य गुस्से में सबको घूर रहा था। उधर सुभाष ने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली थी, तो वो लोग अंजलि के पापा को वहां से ले गए। कायरा ने भी काजल को अपने गले से लगा लिया। कायरा की माँ भी तब तक काजल के पास आ चुकी थी। उन्होंने भी काजल को गले से लगा लिया और उसे वहां से ले जाने लगी। पर तभी पूरे हॉल में आदित्य की आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगा। कायरा, मेरा इंतज़ार करना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम आदित्य। अभी कह ही रहा था कि इतने में ही आदर्श कपूर ने उसे टोका, तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा और ना ही तुम वापस आओगे। अगर आ भी गए तो अगली बार सज़ा इतनी आसान नहीं होगी। कहकर आदर्श कपूर ने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली और कायरा का हाथ पकड़कर उसे वो रिंग पहना दी। सबकी नज़रें आदर्श कपूर पर जम गई, पर उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आदर्श ने आदित्य की तरफ देखते हुए एक तिरछी स्माइल दी और आदित्य उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, मैं सबको मार डालूंगा। कायरा, तुम? आदित्य कह ही रहा था। कितने में एक ऑफिसर ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, कितनी बकवास करता है, चल। कहकर सारे ऑफिसर्स आदित्य को वहाँ से ले गए और उन सब के वहाँ से जाते ही वहाँ एकदम सन्नाटा हो गया। पर अगले ही पल वहाँ एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। सब एकदम से चौंक गए। कायरा ने आदर्श कपूर पर हाथ उठा दिया था, पर आदर्श कपूर ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, लेकिन उसकी वो तीखी सी नज़रें कायरा पर ही थी। कायरा की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे और वो आदर्श कपूर की पहनाई अंगूठी निकालने लगी, पर वो निकल ही नहीं रही थी। तभी आदर्श कपूर ने कुछ भी नहीं कहा, पर कायरा की माँ ने कायरा के कंधे पर हाथ रख दिए। कायरा एकदम से पलटी और उसने अपनी माँ को कसकर अपने गले से लगा लिया। कायरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही ले रहे थे। ये सब देखकर ऋतिक ने आदर्श कपूर को वहाँ से वापस ले जाना ही ठीक समझा और उसने आदर्श कपूर का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, भाई, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, चलिए। तो आदर्श कपूर की नज़रें अब भी कायरा पर ही थी, पर उसने ऋतिक से कुछ भी नहीं कहा। तभी सुभाष और रुद्र भी वहीं पर थे। सारे मेहमान भी बाहर जाने को हुए। तभी हॉल में एक आवाज़ गूंजी, कोई कहीं नहीं जाएगा। सभी की नज़रें एकाक आवाज़ की दिशा में घूम गई तो कायरा के पापा अपनी व्हील चेयर पर खड़े होकर बोले थे। ये देखकर सब हैरान थे। तभी कायरा तुरंत भागकर अपने पापा के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, पापा, आप ठीक हो गए? कायरा के पापा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कहते हुए उन्होंने बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी सगाई की रस्म आधी हुई है, अभी तो सिर्फ कायरा ने अंगूठी पहनी है, पहनाई नहीं है। ये सुनकर सब हैरान थे, पर ऋतिक बहुत खुश था। तभी कायरा के पापा ने आदर्श कपूर की तरफ देखा, पर आदर्श कपूर की नज़रें तो कायरा पर ही थी। तो उसी पल ऋतिक आदर्श कपूर को वापस कायरा के सामने ले गया और उसके ठीक सामने खड़ा कर दिया। तभी कायरा के पापा ने अपनी बेटी की तरफ देखा और अपने हाथ से पकड़ी रिंग कायरा को थमाते हुए कहा, तुम भी बेटा दामाद जी को अंगूठी पहना दो। तो कायरा भी कह ही रही थी, पापा, पर ये तो आपकी। कितने में ही कायरा के पापा ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा, बात बात में सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। तभी उस पंडित जी ने तुरंत कहा, जी जी। फिर कायरा के पापा ने पंडित जी से अपनी नज़रें हटाकर कायरा की तरफ देखते हुए कहा, अंगूठी पहनाओ बेटा। तभी कायरा ने अपनी माँ और काजल की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर अपनी सहमति जता दी। आदर्श कपूर अब भी वैसे ही कायरा के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। कायरा ने आदर्श कपूर की तरफ देखा
आदर्श कपूर ने अभी तक अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था तो कायरा ने गुस्से में आदर्श कपूर का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहना दी। अंगूठी हल्की टाइट थी पर कायरा ने जानबूझकर पूरी ताकत से वो अंगूठी आदर्श कपूर की उंगली पर घुसा ही दी। कायरा की इस हरकत पर आदर्श कपूर मुस्कुरा दिया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ देर बाद सारे मेहमान धीरे धीरे वहां से जा चुके थे। आदर्श कपूर अब भी वहीं था। उसने डॉक्टर को भी तुरंत वहीं बुला लिया था। भले ही कायरा के पापा अपने पैरों पर खड़े थे पर अभी भी वो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने उनका चेकअप करने के बाद कुछ टेस्ट और कुछ दवाइयाँ देते हुए कहा, अब ये जल्द ही वापस पहले की तरह ही चलने लगेंगे, बस आप सभी को इनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो आदर्श कपूर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ऋतिक को डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर जाने के लिए कहा। ऋतिक डॉक्टर को छोड़ने चला गया। फिर आदर्श कपूर ने कायरा की माँ और पापा से कहा, आप लोगों को मैं घर छोड़ देता हूँ, चलिए। तो कायरा ने एकदम से कहा, इतनी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। कायरा ने यह कहा तो उसकी बात सुनकर आदर्श कपूर को तो नहीं पर कायरा के पापा को बुरा लगा। उन्होंने कायरा से थोड़े से गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है बेटा बात करने का, अभी अभी सगाई हुई है और तुम। तो आदर्श कपूर ने बीच में ही कहा, कोई बात नहीं सर। आदर्श कपूर ने बड़े आदर के साथ कहा। तो कायरा के पापा मुस्कुरा कर बोले, अरे बेटा सगाई हो चुकी है तो ये सर का क्या मतलब है, तुम भी कायरा और काजल की तरह ही पापा बोलो। तो आदर्श कपूर ने मुस्कुरा कर कहा, जी पापा। कहते हुए आदर्श कपूर ने कायरा की तरफ देखा जो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। तो उसी पल आदर्श कपूर की मुस्कुराहट और बढ़ गई और कायरा का गुस्सा भी। कुछ देर बाद सभी बाहर थे। ऋतिक अपने साथ सभी को ले गया और जानबूझकर कायरा को आदर्श कपूर के साथ छोड़ दिया और सुभाष रुद्र के साथ उसकी गाड़ी में चला गया। दोनों गाड़ियां निकल चुकी थी और आदर्श कपूर की गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी क्योंकि कायरा गाड़ी में बैठी नहीं रही थी। तभी कुछ वक्त बीत जाने के बाद आदर्श कपूर ने शांत लहजे में कहा, अगर तुम तुरंत गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठा दूंगा और ये भी हो सकता है कि मेरा इरादा बदल जाए और तुम्हें सीट की बजाय अपनी गोद में बिठा लूँ। कायरा ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर आदर्श कपूर की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था कि कायरा अब भी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। तो उसने अपने कदम कायरा की तरफ बढ़ाए। अगले ही पल कायरा रॉकेट की स्पीड से गाड़ी के पास पहुंच गई और उसने बैक डोर खोलना चाहा पर आदर्श कपूर एकदम से उसके करीब आकर बोला, सामने बैठने के लिए कहा है माय लव। तो कायरा आदर्श कपूर को घूरने लगी। फिर आदर्श कपूर ने आगे कहा, तुम्हें नहीं बैठना है तो मैं भी बिठा दूँ। आदर्श कपूर ने जैसे ही ये कहा कायरा तुरंत जाकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ गई। तो आदर्श कपूर के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आदर्श कपूर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कायरा परेशानी से बाहर की तरफ देख रही थी। आदर्श कपूर बार बार कायरा की तरफ देख रहा था। अचानक ही आदर्श को कायरा की आंखों में आंसू बहते दिखे तो तुरंत ही उसने एक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रोक दी। कायरा एकदम से चौंक गई। उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछा और देखा घर तो नहीं आया था अभी, इसलिए उसने तुरंत आदर्श कपूर की तरफ देखा। आदर्श कपूर को देखते ही कायरा एकदम से डर गई। वो गुस्से से उसे ही घूर रहा था तो कायरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी आदर्श कपूर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो कायरा एकदम से डर गई और खुद को आदर्श कपूर से दूर कर लिया। ये देखकर आदर्श का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने गुस्से में कहा, क्या चाहती हो तुम, सच सच कहो, क्या तुम्हें उस आदित्य से अभी भी शादी करनी है। कायरा ने कुछ भी नहीं कहा। तो आदर्श कपूर उस पर भड़कते हुए फिर बोला, यू नो वॉट, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। अब कायरा का भी गुस्सा फूट पड़ा और वो चीखते हुए बोली, हाँ हूँ मैं बेवकूफ़, इसलिए तो सबको मैं ही मिलती हूँ, जो आता है बस बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। आज ही मेरी सगाई टूटी है क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि जिससे मेरी सगाई हो रही है वो एक क्रिमिनल है और इतना ही काफ़ी नहीं था जो आप आ गए महान बनने के लिए। अभी सगाई को टूटे हुए कुछ पल ही नहीं हुए थे कि आपने बिना मेरी मर्जी जाने मुझे रिंग पहना दी। ये क्या कम था जो अपने मेरे पापा की बात मान ली और ये आधी अधूरी सी सगाई पूरी कर दी। अरे मना भी तो कर सकते थे ना। दूसरे ही पल आदर्श कपूर ने फौरन कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों मना करूं। प्रॉब्लम तो तुम्हें है ना, इसलिए तुम घर जाकर मना कर दो। तभी कायरा ने गुस्से में आदर्श कपूर की तरफ देखा और फौरन अपनी नज़रें फेर ली। ये देखकर आदर्श कपूर ने कहा, मतलब तुम्हें भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। तो कायरा चिढ़कर बोली, मैं सबसे बड़ी परेशानी तो आप है। ये सब कहते वक्त कायरा बाहर देख रही थी और ये सब सुनकर आदर्श कपूर की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। जब कायरा का कहना बंद हुआ तब आदर्श कपूर ने एकदम से कायरा का चेहरा अपनी तरफ कर लिया और गुस्से में बोला, ज़रा मुझे बताओगी कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो मैं तुम्हारी परेशानी की वजह बन गया।
क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की? क्या कभी भी मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहा? क्या कभी भी? कहते कहते आदर्श कपूर रुक गया, क्योंकि वो इस वक्त कायरा के बेहद करीब आ चुका था और उस वक्त उसे खुद की भावनाओं को संभालना था। इसलिए उसने फ़ौरन कायरा को छोड़ दिया और अपनी सीट पर ठीक से बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कायरा अभी भी अब अनियंत्रित सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जो अभी भी आदर्श कपूर की हरकत की वजह से काफ़ी तेज़ चलने लगी थी। तभी आदर्श ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आदर्श कपूर और कायरा रास्ते पर खामोश थे। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक सबको लेकर कायरा के घर पहुंच चुका था। ऋतिक ने कायरा के पापा को उनके कमरे में छोड़ा और आराम करने के लिए कहा, और कायरा की माँ देवकी जी भी उनके पास ही रुक गई और काजल से ऋतिक और आदर्श कपूर के लिए चाय कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। ये सुनकर काजल सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई और ऋतिक भी काजल के पीछे ही चला गया। काजल रसोई की तरफ बढ़ी, पर वो एकदम से रुक गई और उसने पीछे आता हुआ ऋतिक काजल के रुक जाने से अनजान था। और ठीक उसी वक्त काजल पलटी और ऋतिक की भी नज़र काजल पर पड़ी और वो एकदम से हड़बड़ा गया, जिस वजह से उसके पैर आपस में उलझ पड़े और वो सीधा काजल के ऊपर जा गिरा। काजल भी खुद को संभाल नहीं पाई और अगले ही पल वो दोनों ज़मीन पर पड़े थे। ऋतिक ने एकदम से अपने हाथ काजल के सर के नीचे रख दिए, जिस वजह से उसे चोट नहीं आई थी, और काजल के दोनों हाथ ऋतिक के सीने पर थे और उसने अपना चेहरा घुमा रखा था। साथ ही उसकी आंखें भी बंद थी और उसके आधे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। तभी ऋतिक के हाथ खुद ब खुद काजल के चेहरे की तरफ बढ़ गए और उसने काजल के चेहरे पर बिखरी उसकी जुल्फों को हटा दिया। ऋतिक की इस हरकत से काजल ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उसने महसूस किया कि वो ठीक है। फिर अगले ही पल उसकी नज़रें ऋतिक पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। तो काजल ने धीरे से कहा, सर। पर ऐसा लग रहा था जैसे ऋतिक तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। काजल ने धीरे से अपना हाथ हिलाना चाहा, पर काजल के दोनों हाथ तो ऋतिक के सीने पर थे, जिस वजह से दोनों हाथों के बीच थोड़ा डिस्टेंस था। पर ऋतिक तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस काजल को एकटक देख रहा था और अब काजल को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा, तो उसने उठाना चाहा, पर बिना ऋतिक के उठे भी कैसे। उसने ऋतिक को धकेलते उसे आवाज़ लगाई, सर। ऋतिक जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और काजल को देखते वो झट से उठ खड़ा हुआ और फ़ौरन काजल को उठाते हुए बोला, सॉरी। काजल ने धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे हैं। वो मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो ऋतिक ने काजल को टोकते हुए कहा, भाई को तो चाय पसंद है और मुझे नहीं, पर फिर भी तुम मेरे लिए चाय बना दो। काजल ने ऋतिक की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सर हिलाती हुई किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। उसका पूरा ध्यान तो ऋतिक पर ही था, जो अब भी काजल को ही चाय बनाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदर्श कपूर और कायरा दोनों ही खामोश थे। कायरा तो बस खुद में ही खोई थी। उसे बस बार बार वो पल याद आ रहा था जब आदर्श कपूर ने बिना उसकी मर्जी जाने उसे रिंग पहना दी थी। वो बस अपने हाथों में पहनी रिंग को देख रही थी और आदर्श कपूर की नज़रें भी ना चाहते हुए बार बार कायरा उसकी हरकतों पर ही जा रही थी। पता नहीं अचानक से कायरा के मन में क्या आया। उसने अपनी फ़ौरन उंगली से रिंग निकालनी चाहिए, पर वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब आदर्श कपूर ने कायरा को रिंग निकालते देखा तो उसने फ़ौरन उसके हाथ पकड़ लिए और एक बार फिर गाड़ी रुक गई। तो कायरा ने आदर्श कपूर की तरफ देखा। आदर्श कपूर ने बहुत कस कर कायरा का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे कायरा चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई और आदर्श कपूर की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी आदर्श कपूर ने कायरा का हाथ अपनी तरफ किया और कायरा की आंखों में गुस्से से देखते हुए एक झटके से रिंग निकाल कर कार की बैक साइड फेंक दी। आदर्श कपूर के अचानक से इस तरह जोर लगाकर रिंग खींचने की वजह से कायरा को बहुत दर्द हुआ, पर उसने अपनी आंखें बंद करके होठों को आपस में भींच लिया और उसकी पलकें भी नम हो गई थी। उसने फ़ौरन अपना चेहरा उसकी तरफ कर लिया। कायरा तो आदर्श कपूर के इस एक्शन से एकदम से हैरान रह गई थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और बाहर देखने लगी। तो आदर्श कपूर ने भी कुछ नहीं कहा और गाड़ी वापस से आगे बढ़ा ली। उधर काजल चाय बना रही थी, पर उसकी नज़र बार बार ऋतिक पर ही जा रही थी, क्योंकि वो किचन के दरवाजे पर टिक कर काजल को ही देख रहा था। काजल ने मन ही मन कहा, अगर सोफे पर आराम से बैठ जाएंगे तो मैं क्या किराया मांग लूँगी जो ये यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये सब काजल को बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था। फाइनली थोड़ी देर बाद काजल की चाय बनी और उसने अपनी चाय कप में डाली और कप ऋतिक की तरफ बढ़ा दी। ऋतिक अब भी काजल को ही देख रहा था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी, पर काजल तो चाह कर भी नहीं मुस्कुरा रही थी। ऋतिक ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप पकड़ लिया और उसके हाथ काजल के हाथ से छू गए। ऐसा होते ही ऋतिक ने हाथ की तरफ देखा और फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया। ठीक उसी वक्त काजल ने भी अपना हाथ खींच लिया और कप गिरकर टूट गया, जिस वजह से काजल और ऋतिक एक कदम पीछे हो गए।
तभी देवकी जी भी आवाज़ सुनकर नीचे आ गई। उन्हें सामने देखते ही ऋतिक ने मुस्कुरा कर कहा, वो गलती से हाथ से फिसल गया। तो देवकी जी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और काजल को वहाँ साफ करने को कहकर वापस चली गई। उनके जाने के बाद ऋतिक ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, वो मेरी वजह से। तभी काजल ने ऋतिक को टोकते हुए बीच में ही कहा, कोई बात नहीं सर, मैं इसे साफ करके आपके लिए दूसरी चाय लाती हूँ, तब तक आप हॉल में बैठिए। तो ऋतिक ने सर हिला दिया और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद ही काजल ऋतिक के लिए दूसरे कप में चाय ले आई, पर इस बार काजल ने चाय का कप ऋतिक के हाथ में देने की बजाय सामने टेबल पर रख दी। काजल की यह हरकत देखकर ऋतिक मुस्कुरा दिया। वो चाय लेने के लिए बड़ा ही था कि इतने में उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल लिया और उसकी स्क्रीन की तरफ देखा। फ़ोन पर भाई प्लेस हो रहा था। ये देखकर ऋतिक ने फ़ौरन कॉल रिसीव कर लिया तो सामने से गुस्से से भरी आवाज़ आई, अभी के अभी बाहर निकलो, और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ऋतिक ने हैरानी से फ़ोन की तरफ देखा, फिर काजल की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, मुझे जाना होगा, चाहे नेक्स्ट टाइम, कहकर ऋतिक बाहर चला गया और काजल वहीं खड़ी बस ऋतिक को ही देखती रही। दूसरी तरफ गाड़ी का माहौल बेहद गंभीर था। कायरा तो बस बाहर की तरफ ही देख रही थी और आदर्श कपूर सामने। कुछ देर बाद कायरा का घर आ गया। आदर्श कपूर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, कायरा ने तो दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो लॉक था। फिर कायरा ने आदर्श कपूर की तरफ देखा जो बैक सीट में कुछ ढूंढ रहा था। तभी आदर्श कपूर की नज़र जैसे ही पीछे की सीट के कोने में पड़ी, रिंग पर पड़ी, तो उसने फ़ौरन उसे उठा लिया और वापस से सीधे बैठते हुए उसने कायरा की तरफ देखा। तो आखिर गाइस, क्या अब आदर्श कपूर फिर से कायरा को वो रिंग पहनाएगा? क्या कायरा वो रिंग दोबारा से पहनने के लिए राज़ी हो जाएगी? उधर आदित्य जेल से छूटकर वापस आएगा तो उसकी अगली साजिश क्या होगी कायरा और आदर्श कपूर पर? क्यों वो कायरा की शादी आदर्श कपूर से होने देगा? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि कहानी आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 5वें पार्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।